ठीक 6 महीने में आप सब लोग बैठ के नीट का अपना पेपर दे रहे होंगे एक सेंटर में बैठ के। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं कि क्या पेपर पैटर्न हो सकता है आपके 2025 एग्जाम के लिए। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने 2022, 2023, 2024 की जितने भी आपके नीट के पेपर्स आए हैं उनको मैंने कंपेयर किया है, उसको मैंने एआई के थ्रू मैंने एनालिसिस किया है और समथिंग नोन एज सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज किया है। कंप्यूटर इंजीनियर हो तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है। ये यूज करके हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम लोग 2025 में कौन से टाइप के ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आपका नया पेपर पैटर्न हो सकता है 2025 में और क्या मोर डायग्रामेटिक क्वेश्चंस और मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ एनटीए बढ़ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मतलब बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या 2024 के आपका जो मेन एग्जाम हुआ था नीट 2024 में, उसमें देखते हैं एग्जैक्टली आपका क्या हुआ था। उसमें अगर आप देखोगे फिजिक्स में जो है उसमें मैच मेकिंग टाइम आपका 2 आया था, ग्राफ का 5 क्वेश्चन, स्टेटमेंट का 1 क्वेश्चन, असर्शन का 1, मोर देन 1 स्टेटमेंट का 3 और डायग्राम का आपका 11 क्वेश्चन आया था। ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने इसको आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस है मैंने इसको ऐसे कितने 3 ये 6 इसमें पोर्शंस में मैंने तोड़ के रखा है। देखो एकदम जो मेन चीज आपको जो ध्यान देना है वो है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में अगर आप देखोगे आपके टोटल 30 क्वेश्चन आए थे मैच मेकिंग टाइप्स में। मतलब मैच मेकिंग आपका सबसे एकदम प्रेफर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि अगर आपने एक भी चीज गलती से मार्क कर लिया गलत तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत होता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। और एस्पिरेंट्स का नंबर बढ़ने की वजह से हो सकता है कि एनटीए जो एक मोर कंसेप्चुअल अप्रोच ले और मैच मेकिंग क्वेश्चंस के उधर और ज्यादा अलाइंड रहे। फिर हम लोग बात करते हैं जो स्टेटमेंट टाइप होता है, ऑब्वियसली ग्राफ तो बायोलॉजी में पॉसिबल नहीं, जो स्टेटमेंट टाइप होता है उसमें बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन आए थे और फिर जो 12 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं मोर देन 1 स्टेटमेंट करेक्ट में आपको दिख रहा है यहां पर। तो दिस इज आपका नीट 2024 में। फिर दूसरी बात है जी, जो नीट 2024 में झंझर में भी आपका एक नीट हुआ था, उसमें अगर आप देखोगे मैच मेकिंग टाइप आपके 5 क्वेश्चन आए थे फिजिक्स में से और केमिस्ट्री में ऑब्वियसली 10 आए थे। बट जो मेन नंबर जो आपको ध्यान देना है वो बायोलॉजी में आपको 22 क्वेश्चन आए थे, 22। फिर बात करते हैं कि स्टेटमेंट टाइप अगेन आपको दिख रहा है कि 11 क्वेश्चन आए थे और फिर आपको दिख रहा है कि असर्शन रीजनिंग और मोर देन 1 स्टेटमेंट करेक्ट आपके 9 और 12 आए थे आपके क्या बायोलॉजी में। तो खास करके मैं यहां पर बायोलॉजी पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर हम लोग को बस 2024 के एनालिसिस से पता चल रहा है कि आपका मैच मेकिंग टाइप हुआ या स्टेटमेंट टाइप हुआ और आपका असर्शन रीजन के साथ मोर देन 1 स्टेटमेंट टाइप के साथ आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये सारे क्वेश्चंस को और इंक्लूड कर सकते हो और कंसेप्चुअली हाई लेवल क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं 2023 में। 2023 में मैच मेकिंग टाइप में अगेन आपको दिख रहा है कि खास करके 18 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी में, अगेन अ वेरी ह्यूज नंबर। फिर हम लोग सेम टाइप का एनालिसिस देख पा रहे हैं किधर स्टेटमेंट टाइप में और फिर आपका असर्शन रीजनिंग और आपका मोर देन 1 स्टेटमेंट करेक्ट में, दैट इज 11 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपके आए हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि बायोलॉजी में ज्यादातर यहां पर क्या हो रहा है, मैच मेकिंग टाइप हो रहा है, स्टेटमेंट, असर्शन रीजनिंग और मोर देन 1 स्टेटमेंट में इन लोग डायरेक्टली खेलते बैठ रहे हैं और फिर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट बैलेंस यहां पर दिख रहा है। तो अगर हम लोग अभी कंपेयर करेंगे 2022 के साथ भी, उधर आपको दिख रहा होगा कि स्टेटमेंट टाइप, मैच मेकिंग टाइप और आपका असर्शन रीजनिंग अपना सबसे ज्यादा वेटेज आपका लेके घूमता है और फिर मोर देन 1 स्टेटमेंट करेक्ट भी आपका 8 क्वेश्चन आया था। बट दैट इज समथिंग एल्स। अभी अगर हम लोग ये सब चीजें अगर हम लोग थोड़ा एनालिसिस करें कि 2025 में आपका कैसा पेपर आ सकता है, तो अगर हम उसमें ध्यान दे तो ये अपना प्रेडिक्शन जो आपको नीट 2025 में हो सकता है। तो मैच मेकिंग टाइप जो है आपको खास करके ध्यान देना कि मेरे हिसाब से करीब करीब 20 क्वेश्चन आ सकता है बायोलॉजी में मैच मेकिंग टाइप में। तो जितने भी आपके जूलॉजी हो, बॉटनी हो, जो भी आपके एग्जांपल वाले क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, इसमें जो भी बहुत सारे एग्जांपल्स है इन सबको मैच मेकिंग टाइप में उन लोग डाल के उन लोग दे सकते हैं। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में उन लोग बहुत ही ज्यादा मोर देन 1 स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, फिर अपना स्टेटमेंट के लिए तो बहुत कम है, बट मैच मेकिंग टाइप में भी आपको 3 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर साथ ही साथ आपको दिख रहा है कि जो स्टेटमेंट टाइप है वो आपके 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको बायोलॉजी में, 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं बायोलॉजी में। और असर्शन रीजनिंग जो है आपको करीब करीब 5 क्वेश्चन दिख रहा है फिजिक्स में। और असर्शन रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, खास करके फिजिक्स वाले इसमें। तो इसमें आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। साथ ही साथ बायोलॉजी में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो स्टेटमेंट टाइप जो है आपको करीब करीब 10 क्वेश्चन दिख रहा है, असर्शन रीजनिंग आपका 5 दिख रहा है और मोर देन 1 स्टेटमेंट करेक्ट आपको करीब करीब 10 और 7 के बीच में आपको दिख रहा है। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि आपको कौन से क्वेश्चन में ज्यादातर ध्यान देना है, दैट इज मैच मेकिंग टाइप हुआ, स्टेटमेंट टाइप हुआ, असर्शन रीजनिंग और मोर देन 1 स्टेटमेंट करेक्ट। अगर आप 2024 को एनालिसिस करोगे, मैच मेकिंग टाइप आपका 30 क्वेश्चन आ रहा है
और फिर आपका स्टेटमेंट टाइप 10 क्वेश्चन और मोर देन वन स्टेटमेंट आपका 12 क्वेश्चन आ रहा है। तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि आपका पेपर पैटर्न आपका कैसे हो सकता है। तो चाहिए तो आप इसका क्या स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। फिर हमारा कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि बायोलॉजी में आपका मैच मेकिंग क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहेंगे, फिजिक्स में आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर रिटेन हो जाएंगे और फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा और मोर देन कंसेप्चुअल फोकस आपका क्लैरिटी होगा और कंसेप्चुअल लेवल क्वेश्चंस आएंगे, जिससे कि एस्पिरेंट्स का नंबर बढ़ने के वजह से भी उन लोग अपना लेवल थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि स्कोर और मार्क्स में आपका ज्यादा फर्क ना आए। और assertion reasoning का stability, that is chemistry and biology likely to retain a small but vital share of assertion reasoning questions for reasoning assessment। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? और फिर ज्यादातर आपका डायग्राम एम्फेसिस पे होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ने के वजह से एनटीए क्या करेगा कि डायग्राम्स के उधर ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग डायग्राम्स और टेबल्स को इग्नोर मारते हैं। तो हो सकता है कि एनटीए नीट 2025 में ज्यादातर डायग्राम्स की तरफ जाए और डायग्राम से उन लोग डायरेक्टली क्वेश्चन उठाएंगे और आपका पेपर बना के दे देंगे। और अगर आपको नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप नीट मार्वल्स को आप सब्सक्राइब कर लिए। नीट मार्वल्स में बहुत बेहतरीन कंटेंट जा रहा है, वन शॉट्स जा रहे हैं, पीवाईक्यूज जा रहे हैं, बहुत नॉन एकेडमिक कंटेंट भी जा रहा है, आपके स्ट्रेटजीज वो सब जा रहे हैं। आप प्लीज नीट मार्वल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो इसके साथ मैं अपना ये अपडेट वीडियो यहां पर खत्म करता हूं। आई होप सो यू हैव लाइक्ड द वीडियो। आप और ऐसी वीडियो और कंटेंट के लिए यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीट मार्वल्स। बट दिस इज जॉनथन मैथ्यू और जॉनी सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट मार्वल्स। सायोनारा।